दोस्तों, मार्वल की सीरीज शी हल्क का तीसरा एपिसोड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ चुका है, जिसे आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले भी इस सीरीज के आए 2 एपिसोड हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन्हें देख लीजिए। ये सीरीज काफी ज्यादा कमाल की है। तो शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड नंबर 3 को। देखिए, हो सकता है कि आपको ये एपिसोड समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन हम आपको आसानी से समझा देंगे। तो शी हल्क एपिसोड 3 की शुरुआत दूसरे एपिसोड के एंड से होती है, जहां पर मीडिया में अबोमिनेशन का एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें अबोमिनेशन जेल तोड़कर भाग रहा था। अब जेनिफर वॉल्टर्स इमेल ब्लॉन्स्के यानी कि अबोमिनेशन से मिलने के लिए जेल में जाती है और उस पर काफी ज्यादा भड़क उठती है और कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कुछ गड़बड़ मत करना, फिर भी तुमने जेल से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी और हो सकता है कि अब तुम्हारी बेल भी ना हो पाए। तो एमिल ब्लॉन्स्के कहता है कि मैं अपनी मर्जी से जेल से अबोमिनेशन बनकर नहीं भागा था, बल्कि मुझे किसी ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। जेनिफर पूछते हैं कि आखिर कौन है कि जिसने तुम्हें जेल से भागने पर मजबूर ही कर दिया। तो ब्लॉन्स्के सॉर्सरर सुप्रीम वोंग का नाम लेता है और कहता है कि उसने ही मुझे जेल से भगाया था। जेनिफर अपने साथी निकी से वोंग के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। निकी वोंग के बारे में पता लगाकर जेनिफर को बताती है कि वो इस समय सॉर्सरर सुप्रीम ऑफ अर्थ है और न्यूयॉर्क में रहता है। जेनिफर का काम यह था कि वो वोंग से कांटेक्ट कर उससे ये पूछे कि उसने अबोमिनेशन को जेल से बाहर निकलने के लिए मजबूर क्यों किया था। अब हमें न्यूज दिखाई जाती है जहां पर जेनिफर के बारे में बताया जा रहा होता है। मीडिया में बात चल रही होती है कि अबोमिनेशन जेल तोड़कर फाइट करने के लिए गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जेनिफर उसका केस लड़ रही है। लोग शी हल्क से काफी ज्यादा नाराज थे और वह उसके खिलाफ बहुत सारे कॉमेंट्स कर रहे थे, जिसके बारे में न्यूज में दिखाया जा रहा था। यहाँ शी हल्क के खिलाफ पब्लिक में नेगेटिविटी काफी बढ़ चुकी थी और काफी गलत और झूठी बातें भी मीडिया में फैल चुकी थी। अब ऑफिस में शी हल्क की साथी निकी उससे कहती है कि तुम्हें सब कुछ क्लियर करने के लिए न्यूज वालों को इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ काफी ज्यादा झूठी बातें सर्कुलेट की जा रही है। अब शी हल्क का बॉस उसे अपने ऑफिस में बुलाता है, जहां पर हमें डेनिस भी दिखाया जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए आया होता है। वैसे तो डेनिस खुद एक लॉयर था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड असल में एक सुपर हीरो थी, जो कि किसी का भी रूप ले सकती है, और उसने मेगन थी स्टालियन का रूप लेकर डेनिस को $1,75,000 का चूना लगाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मेगन थी स्टालियन कौन है, तो हम आपको बता दें कि ये रियल लाइफ में एक बहुत ही फेमस अमेरिकन सिंगर और एक्ट्रेस है। जैसा कि डेनिस के साथ एक सुपर हीरो ने फ्रॉड किया था, इसलिए वह अपना केस खुद नहीं लड़ सकता था, इसलिए वह यहाँ पर आया था ताकि वह यहाँ से एक लॉयर को हायर कर सके, जैसे कि शी हल्क यहाँ पर आती है और वैसे ही वोंग टेलीपोर्टेशन द्वारा आ जाता है और शी हल्क को अकेले में बताता है कि मैंने ही अबोमिनेशन को वहां से निकाला था और इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार मैं हूं। मैंने ही उसे वहां से निकाला था ताकि मैं उससे फाइट करके ट्रेनिंग कर सकूं। शी हल्क कहती है कि जिस दिन इस केस की सुनवाई हो तुम गवाही देने आ जाना, क्योंकि अब इस केस में बहुत ही प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर तुमने गवाही नहीं दी तो एमिल ब्लॉन्स्के को बेल नहीं मिलेगी। वह कहता है कि मैं सुनवाई के दिन आ जाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डेनिस पर, जो पग को अपने केस के लिए हायर कर लेता है, जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था। अब हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर एमिल ब्लॉन्स्के के केस को लड़ने के लिए जा रही होती है। तभी न्यूज में यह बात बताई जाती है कि अवेंजर्स ने शी हल्क को रिजेक्ट कर दिया, जो कि बिल्कुल झूठ थी। खैर, अब एमिल ब्लॉन्स्के के केस की सुनवाई शुरू होती है और जेनिफर कहती है कि ब्लॉन्स्के बिल्कुल निर्दोष है। वह अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं भागा था, बल्कि कोई जानबूझकर उसे यहां से भगा कर ले गया था। जेनिफर कहती है कि कुछ देर में मैं अपना गवाह भी पेश करने वाली हूं, जो ये साबित कर देगा कि एमिल ब्लॉन्स्के ने इसमें कोई भी गलती नहीं की। ब्लॉन्स्के यहां पर जजों के सामने कहता है कि मैं बदल चुका हूं, मैं मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहता हूं और दुनिया की भलाई के लिए काम करना चाहता हूं। मैंने आज तक जो कुछ भी गलत काम किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। इसके बाद जेल के सभी लोगों की स्टेटमेंट ली जाती है, जो ब्लॉन्स्के के फेवर में बात कर रहे थे। अब जजेस कहते हैं कि सब बातें तो देखिए सही है, लेकिन ये जेल से क्यों भागे थे, इसका गवाह पेश कीजिए। यहाँ पर गवाही देने के लिए वोंग आने वाला था, पर वह लेट हो गया था, जिसकी वजह से जेनिफर परेशान थी। तभी यहाँ पर टेलीपोर्टेशन की मदद से वोंग की एंट्री होती है और सीन यहीं पर कट होकर डेनिस की केस पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर जजेस केस को शुरू करता है और काफी देर सुनवाई होने के बाद वह इस केस को रिजेक्ट करने की अपील को खारिज कर देता है
और इस केस को जारी रखने की बात कहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डेनिस की वह रूप बदलने वाली सुपर हीरो गर्लफ्रेंड जज का रूप लेकर कहती है कि मैंने अपना फैसला बदल दिया है, पर सभी को पता होता है कि वह रूप बदलने वाली सुपर हीरो ही है। इसकी वकील इसे मना करती है कि तुमने ये बहुत गलत किया, इससे हमारा केस और भी ज्यादा कमजोर हो चुका है। अब सीन फिर से एमिल ब्लॉन्स्के के केस पर शिफ्ट होता है, जहां पर वॉन्ग अपनी स्टेटमेंट देता है और कहता है कि अबोमिनेशन को जेल से भगाने में पूरी की पूरी गलती मेरी थी और इसमें ब्लॉन्स्के यानी कि अबोमिनेशन की गलती नहीं थी। वह कहता है कि एमिल ब्लॉन्स्के वाकई बदल चुका है। वह चाहता तो जेल से भाग जाने के बाद फिर से जेल ना आकर अपनी जिंदगी में मजे काट सकता था, लेकिन उसने वापस जेल आने का फैसला लिया और ये बात दर्शाती है कि वह कितना बदल चुका है। अब ब्लॉन्स्के से जज कहते हैं कि वो तो बाकी सभी बातें ठीक है, लेकिन एबोमिनेशन बनने के बाद तुम्हारा खुद के ऊपर कंट्रोल क्यों हट जाता है और तुम खूंखार बन जाते हो। तो एमिल ब्लॉन्स्के कहता है नहीं, अब मैंने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया। वह तुरंत अबोमिनेशन बन जाता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं, पर अबोमिनेशन बनने के बाद उसका खुद पर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, जिसके बाद वह वापस से एमिल ब्लॉन्स्के बन जाता है। जेनिफर कहती है कि देखा किस तरह से ब्लॉन्स्के का अबोमिनेशन बनने के बाद भी खुद पर कंट्रोल रहता है। जज कहते हैं कि चलो इस केस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इसकी अगली डेट दे देते हैं। साथ ही जज वॉन्ग से कहते हैं कि तुमने भी अबोमिनेशन को जेल से भगाने का क्राइम किया है, तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वॉन्ग यहाँ पर चालाकी से भाग जाता है। अब कोर्ट का ट्रायल खत्म होता है और जेनिफर मीडिया से बचते बचते यहाँ से निकल जाती है। मीडिया में जेनिफर को लेकर काफी गलत बातें फैल रही थी। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि जेनिफर और एमिल ब्लॉन्स्के के बीच अफेयर चल रहा है और वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। अगले सीन में जेनिफर और उसके साथी निकी आपस में बातें कर रही होती है। जेनिफर कहती है कि वह वापस से नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है, पर निकी कहती है कि तुम उस पुरानी जिंदगी को भूल जाओ, क्योंकि अब तुम एक सुपर हीरो हो, तुम कभी भी नॉर्मल जिंदगी में नहीं जी पाओगी। यहाँ पर पग भी आ जाता है और जेनिफर से अपने केस यानी कि डेनिस वाले केस में मदद मांगता है और जेनिफर उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। अब डेनिस का केस शुरू होता है और जेनिफर ये गवाही देती है कि मैं डेनिस के साथ बहुत ज्यादा समय तक रही हूँ और इसके साथ काम भी किया है। मेरे हिसाब से डेनिस अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है और खुद घस है। उसे ऐसा लग सकता है कि वो असल लाइफ में मेगन थी स्टैलियन को डेट कर रहा है, इसलिए वह उससे रूप बदलने वाली सुपर हीरो से उल्लू बन गया। ये सब बातें सुनने के बाद जज डेनिस के फेवर से फैसला सुनाते हैं और उससे रूप बदलने वाली सुपर हीरो जिसका नाम रूमा होता है उसे 6 महीने की कैद और डेनिस को $1,60,000 देने को कहते हैं। अगले सीन में एमिल ब्लॉन्स्के का केस शुरू होता है और उसे जज सजा नहीं सुनाते और कहते हैं कि तुम्हें हमेशा एमिल ब्लॉन्स्के बनकर ही रहना होगा, तुम कभी भी अबोमिनेशन नहीं बनोगे और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाओगे। अब शी हल्क टीवी पर इंटरव्यू दे रही होती है। रिपोर्टर उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम शी हल्क कैसे पड़ा? तो शी हल्क कहती है कि एक रिपोर्टर ने मुझे देकर अचानक से ये नाम दे दिया, जिसके बाद मेरा नाम शी हल्क पड़ गया। रिपोर्टर उसे 1-2 सवाल और पूछता है। अगले सीन में जब जेनिफर घर आ जाती है तो कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। उन गुंडों के हाथ में कुछ अजीबोगरीब तरह के हथियार होते हैं जो वे जेनिफर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेनिफर शी हल्क बनकर उन गुंडों को मारकर भगा देती है और अपने आप को शीशे में देखती है और अपने आप को काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर लेती है, वह शी हल्क ही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखिए आने वाले एपिसोड काफी कमाल के होने वाले हैं, कहानी काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है, जिससे हम अपने चैनल पर एक्सप्लेन करेंगे और साथ में और भी काफी ज्यादा मूवीज को, वेब सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी अमेजिंग मूवीज को सबसे पहले और सिंपल भाषा में देखने के लिए। धन्यवाद।